गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बच्चों, आज हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम में पार्शियल इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। ओके, मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कुछ पॉइंट्स थे जो आप नहीं पढ़े थे पहले, इसलिए मैंने उस पॉइंट्स को एलिमिनेट कर दिया। ओके, हैंडीकैप से रिलेटेड पॉइंट्स था, क्योंकि मैंने अभी आपको डिडक्शन नहीं बताया ना, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। चलो, तो कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ त्रिशा सिंह, चलिए सॉरी त्रित सिंह है, अ पर्सन हुज एज इज 67 ईयर्स। तो बच्चों, इनका जो एज है वो 67 ईयर्स ओल्ड है। अब बच्चों, यहां पर एक पॉइंट ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जब ये 67 ईयर्स ऑफ एज है तो ये दूसरे वाले बेसिक लिमिट में लाई करते हैं, है ना बच्चों। 60 ईयर्स से ज्यादा एंड 80 ईयर्स से कम के लिए टैक्स रूल क्या था? 3 लाख तक अप टू 3 लाख नील, सर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट 2 लाख पर, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%। उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पर 20% टैक्स लगेगा, और उसके अबव, हाँ जी, अबव लगेगा 30%। ये मैंने आपको बताया था ना, चलो रिकॉल कर दिया। अब देखो, पीजीबीपी से प्रोफेशनल इनकम इनका 5,80,000 रहा। गुड। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है बच्चों, कंप्यूटेड मतलब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ओके, तो आपको परेशान नहीं होना है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड अमाउंट है, ये कैलकुलेट कर दिया गया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड 31,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6,000। अच्छा सर, आप अब बच्चों एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, देखो शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग ना एक पॉइंट है जो हम आपको समझाना चाहेंगे। मैंने पहले भी बताया है इंट्रो वाले क्लास में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है बच्चों, एसटीसीजी, ये दो तरह का होता है। एक अंडर सेक्शन 11A 111A, ये जो होता है ये स्पेशल होता है, इस पर 15% लगता है। और एक नॉर्मल एसटीसीजी होता है। जो नॉर्मल एसटीसीजी होता है बच्चों, ये सिंपल टोटल इनकम का पार्ट बनता है, मतलब ये स्पेशल इनकम नहीं होता। कौन सा? ये वाला एसटीसीजी, ये नॉर्मल एसटीसीजी है। मतलब सर इस पर स्लैब रेट लगेगा? हाँ सर, ये स्पेशल इनकम में नहीं जाता ना, बिल्कुल नहीं। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कितना परसेंट? आपको मैंने बताया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% लगता है। तो पंजाब स्टेट लॉटरी, इन्होंने लॉटरी से भी प्राइज मनी जीता है, और लॉटरी कैजुअल इनकम होता है बच्चों, 30% लगता है ना। तो याद है आपको, मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि जो इनकम होते हैं वो हमेशा दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक स्पेशल और दूसरा नॉर्मल। स्पेशल इनकम पर स्पेशल टैक्स लगता है, याद होगा आपको। कैजुअल इनकम पर खैर मैं भी बताऊंगा आपको फिर से। अब सवाल ये है बच्चों कि सर इस क्वेश्चन में हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। हाँ जी सर। तो बच्चों, मैंने टैक्स लायबिलिटी का आपको फॉर्मेट भी बताया था, ये देखो स्क्रीन पर मैंने फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया। लेकिन बच्चों यहां एक प्रॉब्लम ये है कि हम टैक्स लायबिलिटी तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें टोटल इनकम पता नहीं हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट? वी नीड टू कैलकुलेट टोटल इनकम। तो चलो बच्चों, पहले हम लोग टोटल इनकम निकालेंगे और फिर टैक्स लायबिलिटी पर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट व्हाट? वी कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी एंड देन वी कैलकुलेट। चलो तो आ जाते हैं भाई। सर इसका टैक्स, सॉरी इसका टोटल इनकम हम लोग कैलकुलेट कर लें? हाँ जी बच्चों बिल्कुल, आइए इसके टोटल इनकम पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। चलो सभी बच्चे मेरे साथ शुरू कीजिए। हेडिंग दीजिएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। शशांक लिख रहे हो बाबू? यस सर। ओके,
हर्ष लिख रहे हो? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अच्छा, टोटल इनकम हम किस सेक्शन में कैलकुलेट करते हैं, याद है आपको? हाँ, चलिए, तो हमने हेडिंग दे दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? आइए सर, फॉर असेसमेंट ईयर हम किस असेसमेंट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं? तो फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। कोई दिक्कत? जो भी एसएससी का नाम होगा वो आप लिख देना। चलो, तो सबसे पहला इनकम हम लेते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए, दूसरा इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये दूसरा हेड ऑफ इनकम होता है ना बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एचपी। तो ऐसा करते हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या ये दोनों इनकम है। चलो वापस से क्वेश्चन को स्क्रीन पर लाता हूं। सर, इनकम फ्रॉम सैलरी तो नहीं है, बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। वो भी कितना? 31,000, है ना? चलो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी तो नील है, इसको 0 कर दीजिए, इसको 31,000 लिख लीजिए। अब आते हैं थर्ड हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम, हाँ, तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पे आते हैं, पीजीबीपी। प्रोफेशनल इनकम। तो चलो बच्चों, हम लोग चेक करते हैं कि क्या इनका कोई प्रोफेशनल इनकम है। हाँ सर, प्रोफेशनल इनकम 5,80,000 मुझे दिख रहा है। आप लोगों को भी दिख रहा है क्या बच्चों? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल 5,80,000 ये हमने लिख दिया। अब आते हैं फोर्थ हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। चलिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो बच्चों, कैपिटल गेन में दो तरह का इनकम हुआ है, एक तो हमारा एलटीसीजीबी है शायद, और एसटीसीजीबी है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल है। आ जाइए बच्चों, देख लेते हैं कितना कितना है। तो एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000। चलो तो लिख देते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? 6,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000 था ना बच्चे, है ना? चलो, तो ये दोनों ऐड करने पे हो गया 26,000। अब लास्ट हेड ऑफ इनकम क्या होता है हमारा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, आपने नोटिस किया बच्चों, अदर सोर्स में हमारा एक इनकम है। कौन सा इनकम? लॉटरी। लॉटरी था ना शायद, हाँ जी, लॉटरी इनकम। और अदर सोर्स में एक और इनकम भी है, एग्रीकल्चरल इनकम, लेकिन वो तो एग्जम्प्ट होता है, उस पर तो फिर दिमाग ही नहीं लगाना ना अपने को। आ जाओ, तो लॉटरी से कितना आया है? 50,000, है ना? यही दिक्कत होता है बच्चों, बार बार क्वेश्चंस लाना, ये खैर कोई नहीं, अब तो कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। लॉटरी इनकम, लॉटरी से कितना पैसा आया है? 50,000।
और एग्रीकल्चरल इनकम 20,000। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम तो अपना एग्जेम्प्ट होता है ना, याद है बच्चों आपको? एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्ट है। चलो, तो ये हो गया अपना एग्री इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम। वो तो नील हो गया, तो कोई फायदा है नहीं। चलो, तो ये जोड़ लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इससे हमें क्या देना होगा? डिडक्शन, लेस डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, नील, कुछ भी नहीं है। चलो, सबसे पहले हम लोग GTI कर लेते हैं ना, कैलकुलेटर उठाते हैं बच्चों सभी लोग। आइए आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर उठाइए। हाउस प्रॉपर्टी 31,000, 5,80,000 हो गया, प्रोफेशनल 26,000 हो गया, कैपिटल गेन एंड 50,000 हो गया अदर सोर्स। तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गया हमारा 6,87,000। टोटल इनकम भी यही हो गया, 6,87,000। चलो, क्या आप इसको नोट डाउन करेंगे? चलिए, वीडियो पॉज कीजिए सभी बच्चे और नोट डाउन कीजिए। अब सर, आपके दिमाग में काम चल रहा होगा, एक चीज चल रही होगी कि सर एक बात बताइए, इस बंदे पर, इस एसएससी पर, इस पर्सन पे क्या पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेशन अप्लाई होगा? क्या बोलते हो शशांक? क्यों, किस ग्राउंड पर तुम कह रहे हो ऐसा? वेरी गुड। अच्छा, तुम ये कहना चाह रहे हो कि एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है और इनका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा है, क्योंकि इनका बेसिक लिमिट क्या होगा? 3 लाख होगा। क्यों? क्योंकि इनका एज 67 इयर्स था शायद, आई थिंक सो, 60 से ज्यादा था, 67 था। ओके, इनका एज 67 ईयर था, इसलिए इन पर पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई हुआ, क्योंकि इनका इनकम जो है बेसिक लिमिट से ज्यादा है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है। वेरी गुड। तो चले, हम लोग यहां तक तो हम लोगों ने अपना काम कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स। तो कैलकुलेट कर ले। तो देखो, एक बार सबसे पहले फॉर्मेट पर बात करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट था किस चीज का? तो टैक्स कैलकुलेट करने का। तो सर एक बात बताइए, इस सिचुएशन में जो इनका टोटल इनकम आया, टोटल इनकम भी कहते हैं और नॉन एग्रीकल्चरल भी इसी को कहते हैं, टोटल इनकम, ये कितना आया अभी? 6,87,000। चलिए, तो 6,87,000 नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, और इनका एग्रीकल्चरल इनकम कितना है? 20,000। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6,87,000 प्लस 20,000, बच्चों 7,07,000 होगा। तो इस अमाउंट पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना होगा, लेकिन स्पेशल इनकम भी तो है, तो टैक्स भी तो स्पेशल कैलकुलेट होगा ना पहले। चले, आइए तो कैलकुलेट करके पहले आपको सिखा दें, क्योंकि इस फॉर्मेट पर अगर हम यहीं पर कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो आइए इसको रफ में साइड में कहीं कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग फॉर्मेट पे पुट कर लेंगे। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है ना? आइए इसको एकदम मिनिमाइज करके साइड में रखते हैं। ओके, देखिए स्क्रीन पर रख दिया मैंने, थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ज्यादा होगा तो आप इसको जूम कर लेना। चलो, तो मान लो ये वर्किंग नोट है बच्चों, हम रफ में कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ओके, हमारा कैलकुलेशन ये रफ में है। तो हमारा एग्रीगेट इनकम कितना हुआ भाई? एग्रीगेट इनकम हो गया 7,07,000। कोई दिक्कत?
बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम एलटीसीजी पर टैक्स लगा लेते हैं। एलटीसीजी कितना परसेंट? 20%। तो एलटीसीजी है कितना हमारा? 2000 नहीं 20,000 है। 20,000 पे 20% 4,000। वेरी गुड, एक काम हो गया। सर एसटीसीजी पे टैक्स नहीं कैलकुलेट कीजिएगा। नहीं बच्चों, ये नॉर्मल एसटीसीजी है ना भाई, ये सेक्शन 111 ए का नहीं है, 111 ए का नहीं है, ये स्पेशल नहीं है, नॉर्मल ट्रीट होगा। चलो उसके बाद हमें एक इनकम और दिखा, लॉटरी, है ना। तो लॉटरी तो कैजुअल इनकम में आता है, कितना परसेंट? 30%। तो हमारा लॉटरी इनकम कितना हो गया? 50,000। 50,000 का हम कितना कैलकुलेट करेंगे? 30%। तो ये कितना हो गया? 15,000। चलो अब ये सोचो बच्चों, हमारे पास टोटल 7,70,000 था ना। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो। 7,07,000 था बच्चों, इसमें से हमने एलटीसीजी रिमूव कर लिया और लॉटरी इनकम को रिमूव कर लिया। हटा लो। देखो 7,07,000 से हम पहले लॉटरी इनकम को हटा देते हैं, 20,000 माइनस कर दिए, और सॉरी हाँ लॉन्ग टर्म को माइनस कर दिए, और लॉटरी 50,000 है, हमने वो भी माइनस कर दिया। कितना बचा? ये हमारे पास बचा 6,37,000 ना। चेक कर लेते हैं, वेट। 7,07,000 है हमारे पास, इसमें से हमने एलटीसीजी पे टैक्स कैलकुलेट कर लिया 20,000, लेस कर लेते हैं। 50,000 लॉटरी इनकम है, वो भी लेस कर लेते हैं। तो कितना बचा? तो बच्चों हमारे पास बचा 6,37,000। अब इस पर स्लैब रेट लगाएंगे ना, याद आ रहा है आपको, मैंने बताया था ना। अब इस पर क्या लगाएंगे? स्लैब रेट। तो आप जानते हो ना 3 लाख तक। बच्चों ये सब मैं रफ में कर रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको फेयर क्लास में बता दिया है, और जिनको दिक्कत होगा वो आराम से देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है। चलो तो 3 लाख तक नील, कोई टैक्स तो नहीं लगेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगेगा। अब क्या बचा? 2 लाख। 2 लाख पर कितना परसेंट लगेगा अपना? हाँ जी 5%। कितना हो गया? 2 लाख पे 5%, जल्दी बोलो। 10,000। बच्चों अब हमारे पास कितना अमाउंट बच गया? 3 लाख तक नील, 2 लाख पे 10,000, 1,37,000। तो 1,37,000 पर देखो, यहां तो हमने 5% कैलकुलेट किया, इस पर कितना लगेगा? 20%। रेट आपको याद है ना बच्चों, नील 5%, 20%, 30%। तो 1,37,000 1,37,000 बचेगा, इसका 20% है ना बच्चों। कितना आया? चलिए 27,400 आया। बच्चों अब हम इस टैक्स को टोटल कर लेते हैं। देखिए हमारा कौन कौन सा टैक्स का अमाउंट आया, ध्यान से सुनिएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमने टैक्स कैलकुलेट किया 4,000, लॉटरी पर 15,000, फिर 10,000, फिर 27,400। टोटल कर ले? हाँ जी सर, टोटल कर लीजिए। प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000, तो ये टोटल कितना आ गया बच्चों? 56,400। चेक कर लो। तुम सोच रहे हो कि सर आप फॉर्मेट पर क्यों नहीं बताएं? बच्चों प्रेजेंटेशन उसका बहुत गंदा हो जाता फिर, और ऑलरेडी तो मैंने आपको क्लास में ये सिखाया है ना, और अगर आप भूल गए हो तो मैंने रिकॉर्डिंग भी तो अपलोड कर दिया, आप देख लो। चलो यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो ये मैं क्या बता रहा था आपको। तो देखिए हमने जो अभी टैक्स कैलकुलेट किया, क्या वो नॉर्मल इनकम था? नहीं, वो एग्रीगेट इनकम पर हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे थे। किस पर टैक्स कैलकुलेट कर रहे थे? एग्रीगेट इनकम पर। तो आ जाइए, एग्रीगेट इनकम पर टैक्स कितना बना? 56,400। क्रॉस चेक कर लो, आपका भी इतना ही आया शशांक? आ जाइए,
देखिए बच्चों, इस फॉर्मेट पर हमें पुट करना है ना। चलो स्क्रीन पर ध्यान से देखो आप लोग। तो टैक्स फ्रॉम एग्रीगेट इनकम दोनों को जोड़ दिए थे बच्चों, तो 7 लाख कुछ अमाउंट हुआ था, 7,000। तो टैक्स फ्रॉम एग्रीगेट इनकम कितना बना भाइयों? तो बना 56,400। यही मैं कहना चाह रहा था बच्चों, अगर यहां पे कैलकुलेट करते तो प्रेजेंटेशन बहुत खिचड़ी बन जाता। अब दूसरा रूल क्या बोलता है शशांक, कि बेसिक लिमिट और एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड कर दो। तो इनका बेसिक लिमिट क्या हो गया? 3 लाख। क्यों? क्योंकि ये किस एज के हैं? 67 है। और इनका एग्रीकल्चरल इनकम कितना है? 20,000। अब आप दोनों को ऐड करो बच्चों, तो ये होता है 3,20,000। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, अब आपको 3,20,000 अमाउंट पर टैक्स निकालना है, वो भी उस पर्सन का जिसका एज 68 से ज्यादा है। तो भाई साहब 3 लाख रुपए तक तो ऐसे भी टैक्स नहीं लगना है, नील। बचा 20,000। तो चलो भाई 20,000 पे हम टैक्स निकालें। कितना परसेंट? पहला रेट क्या होता है? नील 5, 20, 30। नील 5, 20, 30। मैंने बताया है ना, प्लीज दिमाग में रखिए। तो 20,000 का 5% कितना हो गया? 1,000। वेरी गुड। फॉर्मेट क्या कहता है? ए माइनस बी। तो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 55,400। कोई दिक्कत? सर एक बात बताइए, क्या आप रिबेट नहीं दीजिएगा? बच्चों रिबेट हम कैसे दें? आप एक बात सोचो ना, इनका जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, जो टोटल इनकम भी जिसे हम कहते हैं, वो तो 5 लाख से ज्यादा है ना। आप देखो ना स्क्रीन पर 6,87,000 आया था, जो हमने आपको सॉल्व कर कर बताया। तो इन्हें रिबेट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या सर हेल्थ और एजुकेशन सेस लगेगा? हाँ बाबा बिल्कुल लगेगा। 55,400 पर 4%। चलिए 2,216। तो ये टोटल कर देते हैं हम लोग इसको, 55,400। ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया हमारा 57,616। आप चाहो तो इसको राउंड अप कर सकते हो। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 20 रुपीज। नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। याद है बच्चों, मैंने आपको बताया था 288B, नियरेस्ट ऑफ 10 मल्टीपल। जो लास्ट डिजिट है ना, आप उसको ध्यान से देखो, 6 है। अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो उसे हम 10 रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब 6 रुपीज 10 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 16 है ना, वो 10 + 6 है, तो 10 + 10। नहीं समझ रहे हो? अच्छा देखो मैं क्या कह रहा हूं। देखो ये जो लास्ट का नंबर है वो 16 है। 16 का मतलब क्या हुआ? 10 + 6 हुआ। ध्यान से सुनना। 288 भी क्या कहता है कि आप टैक्स को राउंड अप कर सकते हैं। कहां तक? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो चूंकि ये 5 रुपीज से ज्यादा है ना बच्चों, जूम कर लेना, अगर ये छोटा फिगर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, आप जूम कर लेना। तो 6 रुपीज को आप कन्वर्ट कर दो 10 रुपीज पे, तो 10 + 10 20 हो जाएगा। ये कह रहे थे। तुम लोग ना बहुत जल्दी घबरा जाते हो, एकदम ध्यान ही नहीं रखते हो। लो कंप्लीट हो गया। हाँ सर। तो टैक्स पेबल कितना बना? टैक्स पेबल हमारा बन गया, अगर हम इसको राउंड अप कर देते, चलो नाउ इसको हम क्लियरली प्रेजेंटेशन ही दे देते हैं। राउंडेड ऑफ कितना हो गया? 57,620 रुपीज। ये हमारा टैक्स हो गया। कोई दिक्कत? अब वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और आराम से आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा बच्चों आप इसको भी लिख लेना, और सुनो बच्चों, अपने कॉपी में इस एग्जाम्पल को भी लिख लेना। मैंने 2 चीजें इसमें हाइड कर दिया क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया था।
एक तो डिडक्शन अभी नहीं बताया है आपको, इसलिए उसको हाइड कर दिया, और एक दो और डिडक्शंस थे। फिर देखो, मैंने आपको टोटल इनकम निकालना सिखाया, आप इसको भी नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज कर। और ये रफ में जो टैक्स निकाला था ए वाला, उसको भी नोट डाउन करना, नहीं तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। चलिए, यहां तक आज के लिए। थैंक यू एवरीवन।